पहला एक्सक्लूसिव वीडियो। पाकिस्तान की टीम का होगा खुलासा। ड्रैगन के नापाक चरित्र से हटेगा पर्दा। एयरपोर्ट, बंकर और बदमाश प्लान। नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारिक। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये बात भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन अगर पड़ोसी आपका पाकिस्तान जैसा मुल्क हो तो क्या किया जाए? ये सवाल आज हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से सरहद पार हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिश रच रहा है और इस साजिश में उसका साथ दे रहा है चाइना। ग्राउंड रिपोर्ट में आज जो एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाएंगे वो दरअसल पाकिस्तान की सरजमीं पर ही तैयार हुआ है और इस वीडियो के जरिए हम आपको आज ये समझाएंगे कि कैसे राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों में न केवल नए बंकर बन रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी में नए एयरबेस भी बनाए जा रहे हैं। मीडिया पर बेहद एक्सक्लूसिव वीडियो, वो वीडियो जिससे पाकिस्तानी प्लानिंग का होता है पर्दाफाश, वो वीडियो जिससे पाकिस्तान के मंसूबे होते हैं जग जाहिर, वो वीडियो जिससे चीन के नापाक चरित्र से हटेगा पर्दा। ग्राउंड रिपोर्ट में जो वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद खास और एक्सक्लूसिव है, क्योंकि वीडियो हिंदुस्तान में तैयार नहीं हुआ बल्कि ये पाकिस्तान में बनाया गया है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी के जरिए ये वीडियो हम तक पहुंचा है। आज से पहले आपने ऐसा कोई वीडियो किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देखा होगा, क्योंकि वीडियो दिखाने के लिए काफी है कि कैसे राजस्थान की सरहद से सटे हुए पाकिस्तान के इलाकों में बेहद तेजी से निर्माण कार्य हो रहे हैं। चाइना के सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तान कैसे नए बंकर बना रहा है और कैसे हिंदुस्तान पर हमले के लिए नए एयरबेस तैयार किए जा रहे हैं। सरहद पार से आए उस एक्सक्लूसिव वीडियो को दिखाने से पहले हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कश्मीर का क्या हाल है, किस तरह से वहां पाकिस्तानी आतंकी उत्पात मचाते रहते हैं। हर दिन कहीं न कहीं पाकिस्तानी आतंकी मारे जाते हैं या फिर कहीं न कहीं हमारे देश के जवान शहीद होते रहते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई कदम उठाती रहती है। कश्मीर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अब ये होने लगा है कि सरहद पार से आए आतंकियों के लिए कश्मीर के जरिए भारत में घुसपैठ करना बेहद मुश्किल हो गया है और इसी वजह से पाकिस्तान ने भारत में आतंक पैदा करने के लिए राजस्थान को अपना नया ठिकाना बनाने का फैसला किया है, जिसकी डिटेल जानकारी आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट में इस सेगमेंट में देंगे। सरहद पर शैतानी साजिश। भारत से मुकाबला करने के लिए चीन का नया पैतरा। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की तरफ नजर। ड्रैगन की चाल में फंसा पाकिस्तान आंखें तरे रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान चीन की दोगली साजिश। भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन पाकिस्तान का सहारा ले रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि वो भारत से कभी भी आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं सकता और पाकिस्तान खुद कभी भारत के सामने लड़ाई में ठहर नहीं सकता। लिहाजा पाकिस्तान ने भारत से भिड़ने के लिए चीन का दामन थाम लिया है और चीन तो इसी फिराक में था और उसी प्लानिंग का परिणाम है सरहद पार से आई ये वीडियो क्लिप्स। इन वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि निर्माण कार्य चल रहा है। इस वीडियो में आप पाकिस्तानी सैनिकों को भी देख रहे होंगे जो लगातार गश्त पर हैं। वीडियो में आप विशालकाय शून्य इलाके में बनाई जा रही सड़क भी देख रहे होंगे। तो आपके मन में अभी सवाल चल रहा होगा कि आखिर इन वीडियोस के जरिए हम आपको दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर इन वीडियोस के पीछे राज क्या है।
पर हम आपको ये भी बता दें कि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। दरअसल पाकिस्तान चीन की मदद से पाकिस्तानी जमीन पर जैसलमेर बॉर्डर से बेहद करीब एयरबेस का निर्माण कर रहा है और उसी निर्माण कार्य के ये वीडियो फुटेज है। पाकिस्तान की भारत से लगती सीमा पर भारी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है और इसके लिए भारत से लगती कश्मीर से गुजरात की सीमा पर एयरपोर्ट का जाल बिछा रहा है। चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा के पास एयरपोर्ट बनाने की गति तेज है कि पिछले 4 महीने में 2 एयरपोर्ट बन चुके हैं और 2 एयरपोर्ट बन रहे हैं। जैसलमेर के घोटारू सीमा के ठीक सामने 25 किलोमीटर की दूरी पर कदमवाली के खेरपुर में एयरबेस तैयार हो चुका है। यहाँ पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी कुछ महीनों से बढ़ी है। बड़ी बात ये कि पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर MiG-21 की तरह चीन से मिले चेनगुड J-7 फाइटर विमान, JF-17 फाइटर विमान, Y-8 रडार और कई अत्याधुनिक संसाधन उतार रखे हैं। इसी तरह बाड़मेर के मुनाबाव के सामने थार पार्कर में भी चीनी सैनिक एयरपोर्ट बना रहे हैं। इसकी दूरी भी भारतीय सीमा से करीब 25 किलोमीटर है। ये एयरपोर्ट फिलहाल बन रहा है। चीनी सैनिक केवल राजस्थान सीमा पर ही नहीं, गुजरात से लगती सीमा पर भी एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं। गुजरात की सीमा के सामने 20 किलोमीटर दूर मीठी में एक एयरपोर्ट बन रहा है। चीन और पाकिस्तान की संयुक्त साजिश पर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने जो अभी आपके फुटेज में देखा है कि चाइनीज हेल्प से वहां पर बॉर्डर्स पर बन रहा है, उधर भी पाकिस्तान का जो हिली एरिया है वहां भी चाइनीज हेल्प से रोड्स वगैरह बनाई जा रही हैं। तो इस समय क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिकन हेल्प नहीं मिल रही है और चाइना उसको खुद के जहां टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करा रहा है एज वेल एज बेस या रोड्स बनाने में मदद कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने उस इरादे को और पुख्ता कर रहा है कि कभी अगर लड़ाई होती है तो वो हम पर भारी पड़ सके। खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक जैसलमेर बॉर्डर वाली जगह पर सरहद पार 16 पहिए वाले वाहन में इस सर्विलांस सिस्टम को पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान की इस चाल को देखते हुए भारत सरकार को पाकिस्तान के हर प्लान पर नजदीकी से नजर बनाए रखने की जरूरत है। जो कैनाल हैं, जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं या जो कंक्रीट बंकर्स हैं, ये डिफेंसिव मेजर्स हैं। ये वो मेजर्स हैं कि जो टैंक युद्ध है उसको स्लो डाउन किया जा सके। ये मेजर्स हैं कि वो अपनी डिफेंस को स्ट्रांग बना सके। लेकिन जो हवाई अड्डे हैं उसके 3 इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है व्यावसायिक, कमर्शियल। अगर यहां पे तेल और गैस का भंडार है तो ये जरूरी है कि वहां पे कई कंपनीज आएंगी, ऑयल एंड गैस कंपनीज, और यहां तक सुनने में आया है कि 30 चाइनीज कंपनीज वहां आ रही हैं और 10,000 चीनी अभी वहां पे मौजूद है जो ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन में मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर। अगर ऐसा है तो उनको भी छोटे हवाई अड्डे चाहिए होंगे। पाकिस्तान जैसलमेर के सरहदी इलाकों की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कंक्रीट के बंकर भी बना रहा है। नवंबर महीने में सौंपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ ने करीब 200 ऐसे बंकर बनाए जाने की बात कही है। वहीं करीब 100 और बंकर बनाए जाने की पाकिस्तानी सेना की तैयारी का भी जिक्र किया गया है। इन बंकरों को बनाने में चीनी तकनीक का सहयोग मिल रहा है। देखिए, 2 चीजें होती हैं कि टेक्नोलॉजी की हेल्प सभी कंट्री किसी न किसी की लेते हैं और पाकिस्तान जैसा कंट्री तो दूसरों की टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है। चाइना ऑलरेडी उनको पहले से ही मदद करता आ रहा है और बॉर्डर रिस्ट्रक्चरिंग में, बॉर्डर को और सुदृढ़ बनाने में, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावी करने में चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। हमें अपनी तैयारियां उसी के अनुरूप करनी होगी कि जिस स्तर का एयरबेस वो लेके आ रहे हैं या जैसी रोड्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ा रहे हैं,
हमें भी अपने बॉर्डर को उसी के अनुरूप सुदृढ़ करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजिकली हम करीब करीब बहुत सक्षम है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। बीएसएफ ने पाकिस्तान के अत्याधुनिक कॉन्वॉय जैमिंग सिस्टम को खरीदने में चीन की मदद करने का खुलासा किया है। उसके मुताबिक पाकिस्तान ने चीन की मदद से ये आधुनिक सिस्टम स्विट्जरलैंड से खरीदा है। इस सिस्टम का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ बॉर्डर एरिया में करने की साजिश रच रहा है। बीएसएफ ने सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े और अन्य साजो सामान भी हांगकांग की एक कंपनी से खरीदने का खुलासा अपनी रिपोर्ट में किया है। इन कपड़ों में स्पेशल जैकेट, ट्राउजर, स्लीपिंग बैग और हाई एल्टीट्यूड बूट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने खास तरीके के ग्लव्स भी मंगाने की तैयारी की है। जो भी अब डेवलपमेंट राजस्थान में देख रहे हैं, जो खासकर चीनी मदद से है, चाहे वो कंक्रीट बंकर्स है, बॉर्डर आउटपोस्ट हैं या कैनाल्स बनाना है या ये छोटे हवाई अड्डे बनाना है, ये ज्यादातर डिफेंसिव मेजर्स मुझे दिख रहे हैं भारत की जो सैन्य शक्ति है, आर्मर की, टैंकों की, उनको रोकने के लिए ये दिख रहे हैं मुझे। ये डिफेंसिव मेजर्स और डिफेंसिव पोजीशंस है, ये ऑफेंसिव पोजीशन नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है कि ये एक नया फ्रंट खोल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने जो दूसरी बहुत अहम बात कही है कि अब बॉर्डर फेंसिंग जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, ऐसी कोई फेंसिंग यहां तो है नहीं। इसकी वजह से ये बॉर्डर खुला है और आतंकी और असला तो पहले भी यहां से आता रहा है और वो असला हमारे माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पास भी गया है और आतंकियों के पास भी गया है। तो वो इन बॉर्डर एरिया से आता क्योंकि ये खुले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन निर्माण कार्यों का मतलब क्या है, पाकिस्तान इनके जरिए चाहता क्या है? तो जवाब बिल्कुल साफ है। काफी हद तक राजस्थान की जैसलमेर और बाड़मेर की जो सीमा है वो शांत कही जाती है। पाकिस्तान इस सीमा पर भी कश्मीर की तरह अशांति खड़ी करना चाहता है। यहाँ वो एक नया मोर्चा बनाना चाहता है, यहाँ वो अपनी गतिविधियों को तेजी से बढ़ाना चाहता है, यहाँ वो तस्करी के नए रास्ते खोलना चाहता है। ऐसे में निश्चित तौर पे पाकिस्तान की गतिविधियों को देखते हुए बेहद सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। क्या राजस्थान को भी कश्मीर बनाना चाहता है पाकिस्तान? क्या सरहदी इलाकों में घुसपैठ होनी शुरू हो जाएगी? क्या ड्रग्स तस्कर बॉर्डर इलाके में और सक्रिय हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही पाकिस्तान का एयरबेस फंक्शनल हो जाएगा, ठीक वैसे ही सरहद पार से तस्करी की घटनाओं में और इजाफा होने लगेगा। नशीले पदार्थ को भारत भेजने वाले तस्करों की तादाद और बढ़ जाएगी और नकली नोट भारत भेजने में हमेशा से अव्वल रहा पाकिस्तान और सक्रिय होकर आर्थिक तौर पर भारत को कमजोर करने के लिए नकली नोटों के कारोबार को और बढ़ाएगा। जैसलमेर से जितनी दूरी पर एयरबेस बनाया जा रहा है, इससे जहां एक्सटर्नल थ्रेट तो बिल्कुल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मेरा अपना ये मानना है कि जहां बेस बनता है और जहां और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो उसकी आड़ में वहां इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टेररिज्म भी बढ़ जाता है, एज वेल एज फेक करेंसी या मादक पदार्थों की जो तस्करी के लिए राजस्थान का बॉर्डर क्योंकि काफी खुला बॉर्डर है, फेंसिंग है, लेकिन फिर भी हमारी पेट्रोलिंग में हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और भी बहुत से स्टेप हमको उठाने पड़ेंगे जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टेररिस्ट एज वेल एज तस्करी जो मादक पदार्थों की इस बॉर्डर से होती है और साथ में फेक करेंसी, इसको रोकने के लिए हमें और प्रभावी कदम भी उठाने पड़ेंगे और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना पड़ेगा। जाहिर है पाकिस्तान के लिए भारत से खुलेआम युद्ध लड़ना संभव नहीं है और चीन के दम पर उछलता पाकिस्तान अब छद्म लड़ाई के साथ साथ अपनी सामरिक शक्ति और स्थिति को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। लेकिन यहाँ भारत के सामने समस्या ये है कि वो पाकिस्तान को सीधे तौर पर रोक नहीं सकता है। उसे अगर पाकिस्तान को रोकना है तो अमेरिका से उसे और संबंध मजबूत करने होंगे, जिसका परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही उसे आर्थिक तौर पर अमेरिका जो पैसा देता था उस पर भी अब रोक लगाई जा रही है और इसके पीछे आतंकियों का वो सरदार है जिसका नाम है हाफिज सईद, जो पिछले साल राजस्थान बॉर्डर पर देखा गया था।
पाकिस्तान सरहदी इलाकों में जो बंकर बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि उसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकी भी करे और भारत में आतंकियों की घुसपैठ शुरू हो जाए। जरूर, अगर इस कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां इतना बन रहा है, एयरबेस बन रहा है, तो एयरबेस के आसपास का एरिया भी सुमेर रूप में डेवलप होगा और वहां सिविल पॉपुलेशन भी थोड़ी बहुत आ जाती है। ऐसी दशा में अगर वहां पर रोड्स भी वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बंकर्स भी वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमें इस बात का खतरा बढ़ जाएगा कि वहां से टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाए। और ये जो राजस्थान का बॉर्डर है, ये पहले से ही मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जाना जाता रहा है। फेक करेंसी भी कभी कभी उधर से आती है, ज्यादातर फेक करेंसी नेपाल के माध्यम से पाकिस्तान इंडिया में भेजता है। लेकिन राजस्थान का बॉर्डर क्योंकि पूरा खुला हुआ बॉर्डर है, फेंसिंग है, हमारे बीएसएफ की पेट्रोलिंग भी है, लेकिन हमें भी उसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ डेवलप करना पड़ेगा। दरअसल चाइना का पाकिस्तान के साथ कोई प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं है, वो केवल हिंदुस्तान का विकास रोकना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ अशांति फैलाने की कवायद में जुटा है। और राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों में ये निर्माण कार्य भी इसी साजिश का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि बीएसएफ और दूसरी तमाम सुरक्षा एजेंसियों की इसकी भनक नहीं है। बीएसएफ की ओर से यहाँ ऊपर तक रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। सरहदी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मुस्तैद किया जा चुका है। आने वाले दिनों में बीएसएफ की ओर से कई ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर यह साजिश इतनी बड़ी है कि सचेत अलर्ट रहने के साथ साथ इस साजिश का जवाब देना भी बेहद जरूरी है। यहाँ आपके मन में ही सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर चीन पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तेल और नेचुरल गैस। चीन पाकिस्तान के सरहदी और रेगिस्तानी इलाकों में तेल और गैस की खोज कर चुका है और एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 30 कंपनियों के करीब 10,000 कर्मचारी और अधिकारी इस वक्त राजस्थान से सटे पाकिस्तानी इलाकों में तेल खोजने और तेल रिफाइनरी के निर्माण में लगे हुए हैं। यानी जब तेल का उत्पादन शुरू हो जाएगा तो चीन जमकर पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। चीन और पाकिस्तान का बहुत समय से सहयोग रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। चीन चाहता है कि भारत साउथ एशिया तक सीमित रहे और साथ ही में अगर वो इसके आसपास के देश जैसे कि पाकिस्तान उसको मजबूत बनाता है, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, उसकी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाता है, तो इससे कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी असर पड़ता है। उसमें एक प्रोजेक्ट है उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जो कि $1 ट्रिलियन से ऊपर का है, जो कनेक्ट करता है चाइना को मंगोलिया, रशिया और यूरोप के साथ सेंट्रल एशिया के थ्रू। उसमें से एक रोड का जो रूट है वो पाकिस्तान से होके जाता है और उस कॉरिडोर को बनाने के लिए उन्होंने $62 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए उतना $62 बिलियन की लागत दी है। दोनों को मिला के $62 बिलियन बनेगा। तो उसमें से एक रूट जो है वो कराची, लाहौर से होता हुआ कराची के थ्रू ग्वादर पोर्ट जाता है। लेकिन जो राजस्थान और गुजरात का एरिया, स्पेशली जो कच्छ के सामने का एरिया है और जो राजस्थान के सामने का एरिया है, उसमें बहुत ही भारी मात्रा में ऑयल और गैस की फाइंड हुई है, यानी कि तेल और नेचुरल गैस के भंडार हैं। और यहीं पे भी ये एक ऐसा इलाका है जहां पे आर्मर ऑपरेशंस, टैंकों का युद्ध बहुत ही मजबूत और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भारत की जो सैन्य शक्ति है उसमें से एक मजबूत शक्ति है टैंकों की, और उसमें हम पाकिस्तानी टैंकों से कहीं आगे हैं। और यही एक एरिया है रेगिस्तान जहां पे हम टैंक बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं। इसीलिए चाइना की मदद से पाकिस्तान वहां पे 3 एयरपोर्ट, 2 राजस्थान के अंदर और एक गुजरात के सामने नीति बॉर्डर पे बना रहा है। दरअसल विश्व राजनीति के लिहाज से और विश्व शक्ति के लिहाज से अमेरिका के बाद चीन का स्थान आता है और चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत है, क्योंकि भारत के विकास की जो रफ्तार है वो काफी तेज है। लिहाजा चीन किसी भी तरह से भारत को रोकना चाहता है, जिसके लिए उसने पाकिस्तान के साथ CPEC समझौता किया। लेकिन भारत, अमेरिका, जापान ने
एक अलग तरह का समझौता कर रखा है और इस समझौते के तहत हिंद महासागर में चीन की एंट्री फिलहाल के लिए बंद है। तो बौखलाया चीन भारत के खिलाफ साजिशें रचने में लगा हुआ है। चीन ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रैटेजी की है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला। वो कैसे बनाई? हिंद महासागर में। उनके अगर हम देखें सैनिक या कमर्शियल अड्डे जो है, जैसे क्योक्पू हो गया म्यांमार के अंदर, या सितवे हो गया म्यांमार में, या हम्बनतोता हो गया श्रीलंका में, या ग्वादर हो गया पाकिस्तान के अंदर, या जिबुत्सु हो गया अफ्रीका में। इन्होंने एक ऐसे सैन्य और व्यावसायिक अड्डे बनाए हैं जिनसे भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके और उसके साथ हिंद महासागर में उनका दबदबा बन सके। तो उसमें से एक जो मेन पोर्ट है, वो है ग्वादर, और उसी को पहुंचने के लिए सीपैक का पूरा तालझाल बनाया गया है। नौ इसके अंदर अगर ये दोनों मिलेंगे, आखिर देखा जाए तो चीन के दो एलाई कौन है? एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा पाकिस्तान। अब भारत का जो मेन एलाई इस समय बन रहा है, अभी एलाई नहीं कह सकते लेकिन मेजर डिफेंस पार्टनर, वो है अमेरिका। और इसी के साथ हमारी क्वाड्रिलेटरल की कोऑपरेशन या सहयोग चल रहा है। बेस बनाना, कोई भी कंट्री है वो अपना बेस बना सकता है, एयर बेस, लेकिन कहीं इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बॉर्डर से जितनी दूरी तक निर्धारित किया जाता है कि वहां नो मैंस लैंड होगी या वहां पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा, उस दिशा में अगर वहां कार्रवाई हो रही है तो भारत सरकार को अपना कड़ा रुख जताना होगा और पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई पर रोकना होगा। यानी चीन और पाकिस्तान के संयुक्त प्लान से अगर भारत को निपटना है तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामरिक स्थिति और मजबूत करनी होगी, क्योंकि फिलहाल न तो चीन एक और लड़ाई लड़ने की स्थिति में है और न ही भारत, मगर पाकिस्तान को लेकर हमें सतर्क रहना होगा कि पाकिस्तान छिपकर आतंकियों के सहारे ही छद्म युद्ध लड़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ये साजिश पहली बार हो रही है। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इस बार उसके साथ एक बड़ा मुल्क चाइना है। इस लिहाज से ये चुनौती बड़ी हो सकती है, लेकिन जैसा जानकार कह रहे हैं, हिंदुस्तान की फौज बिल्कुल सक्षम है और सही समय आने पर बिल्कुल कड़ा और माकूल जवाब पाकिस्तान और चाइना को दिया जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। साल का